हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ते जल्दी से, दूसरा इतिहास 20:15। दूसरा इतिहास 20:15, जिसको मिले पढ़ सकते। तब वह कहने लगा, हाँ जी, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, हाँ जी, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता हाँ है, जी, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो जी, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, जी, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज हम लास्ट लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध। टुडे वी विल टॉक, आज हम बात करेंगे युद्ध के बारे में, बैटल। आज 3 बैटल मैं आपको बताऊंगी जो परमेश्वर प्रतिदिन अपने लोगों का लड़ेगा। हालेलुया। बहुत बारी हमने यहोशापात में, अब यहोशापात की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं इस आयत को सिर्फ जस्ट एज अ हेडलाइन लेना चाहती थी। इसमें लिखा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बैटल बिलोंग्स टू गॉड। वहां लिखा है कि युद्ध परमेश्वर का है सिर्फ, मींस इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है बैटल बिलोंग्स टू गॉड। हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में युद्ध लगा रहता है। सही है। मैं युद्ध गिनाऊं तो युद्ध छोटे से बड़े बड़े युद्ध लगे हुए हैं। किसी का युद्ध है नींद से, किसी का युद्ध है नींद से, उसको बहुत नींद आती है, उसको युद्ध लगा है, वो दुआ करना चाहता है लेकिन उठा नहीं चाहता। किसी का युद्ध है किससे? खतरनाक मुंह से, रुकता ही नहीं। आज के बाद रुकेगा? फ्रेंडशिप बता दी मैंने, आज कंट्रोल होगा मुझे लगता है। कभी भी किसी के साथ बात शेयर करने से पहले सोच लेना इसकी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, बोलो बताओ। थैंक यू। एक बात बताऊं, इस कलीसिया में आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, मुझे बहुत खुशी है, होइए। एक और बात बताऊं, अगली जितने भी इस कलीसिया में मुड़ के देख लो लोग बैठे हैं, बच्चे से लेकर बड़े, ये सब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया। सो आपको दोस्ती जरा मुझसे कर लें तो अच्छी है, सीधी मेरे साथ ही दोस्ती कर लें तो बोले अच्छी है। आगे बढ़े, कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। बैटल बिलोंग्स टू गॉड, युद्ध परमेश्वर का है। हर तरह का युद्ध आपकी लाइफ में, बड़े तरह के युद्ध लगे हो सकते हैं। आपकी गरीबी का युद्ध, फाइनेंशियली प्रॉब्लम का युद्ध। मेरे जीवन में भी बड़े युद्ध थे, बड़े युद्ध थे, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, बताऊंगी आने वाले दिनों में। लेकिन आज खुदावंद इस सुबह के समय कलीसिया आपसे एक बात कह रहा है, युद्ध आप मत लड़ो, युद्ध मुझे दो, मैं तेरे वास्ते लड़ूंगा और तुझे जयवंत भी करूंगा। समझ रहे हो आप? फिर से बताती हूं, प्रभु कहता है युद्ध तुम मत लड़ो। आप हम लड़ते हैं ना कई बार, हाँ? कई बार हम खुद ही अपने 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 क्या बोलते हैं उसको, समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मत युद्ध लड़ो, युद्ध बोलो मुझे दो। फिर प्रभु आगे से कहते हैं जब मैं तेरे लिए लड़ूंगा तो मैं तुझे जयवंत भी करूंगा। आप लड़ोगे अपने लिए तो जीत जाओगे, हैं? चलो मेरे साथ हो ना, सो तो नहीं रहे? थैंक यू। सुनिए, जो जितने भी जाग रहे हैं वो जवाब दें, सोने वाले चाहे ना दें, जागने वाले दें। मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपना युद्ध खुद लड़ेंगे तो क्या जीत जाएंगे? हैं? श्योर हो? कोई है व्यक्ति जो कहता है हाँ सिस्टर जी मेरे को देखो, मैं एडा तगड़ा बंदा, मैं हर एक युद्ध लड़ सकता हूं? है कोई ऐसा व्यक्ति? नो? बिल्कुल सही। अगर आज आपने खुद अंगीकार किया कि मैं युद्ध, तो फिर खुद क्यों लड़ते रहते हो? पता भी है खुद लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, फिर खुद लड़ी जाते हो। हाँ, समझ रहे हैं आप? फिर भी खुद लड़ी जा रहे हैं। प्रभु को युद्ध देने का अर्थ समझते क्या है? मैं बताती हूं। युद्ध क्या होता है? देना। युद्ध देने का अर्थ है परमेश्वर आपके लिए सेनापति बन के लड़ेगा। इसका अर्थ यह है प्रभु आपको राजा की गद्दी पर बिठाना चाहता है और आपके लिए वो सेनापति बनना चाहता है। अंडरस्टैंड? जब युद्ध में जाते हैं ना तो राजा अपने किस पे, उसको क्या बोलते हैं, उस पर बैठा रहता है, रथ पर। सेनापति लड़ते हैं, लड़िए जो लोग होते हैं। खुदाबंद आपको कहता है तुम
रेस्ट करो, तुम बस आराम से बैठो। देखी मैं एक एक करके तेरे सारे युद्ध लड़ूंगा और तुझे जयवंत करता चला जाऊंगा। कई बार लोग कहते हैं मेरा प्रभु एक बार में तलवार उठाए, और वो कौन था जिसने जबड़े से मारा था? शिमशोन। मेरा प्रभु शिमशोन की तरह जबड़ा मारे और मेरी हजार की हजार प्रॉब्लम में गिर जाएं। सुनिए, अगर आपका प्रभु शिमशोन बन सकता है, क्योंकि शिमशोन को ऊंचा उठाने वाला भी वही था, अगर उसने आपकी एक बार में हजार प्रॉब्लम में गिरा दी ना, तो उसको अपनी क्रिएशन का पता है, उसको अपने बनाए हुए लोगों का पता है कि अगर मैंने इसकी मुश्किलें एक बार में गिरा दी, ये तो मुझे भूल जाएगा है? ये तो मुझे, इसलिए परमेश्वर कई बार हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स देता रहता है ताकि इसे नु भूलिए ना, तो प्रॉब्लम आने भी अच्छी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड। युद्ध आपका नहीं है। आपका पति रोज आपसे लड़ता है, आप क्या करती हो आगे से? सिस्टर जी क्या करती हो? मैं रात की रोटी नहीं बनाती। चल, वेरी गुड, क्लैपिंग। तभी तो तुम्हारा घर आज तक बचा नहीं। तुम्हारी सासू माँ तुमसे लड़ती है, तुम क्या करती हो? क्या करती हूँ? उसकी चाय में मैं नमक डाल देती हूँ, उसको शुगर है, उसको मीठा तेज डाल देती हूँ, जल्दी जाए। ओ, उसको उठाते उठाते कहीं तुम ना उठा ली जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है दूसरों के लिए गड्ढा जो खोदेगा वो खुद उसमें गिरेगा। वचन पढ़ो, हम तो वचनों से भरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत अच्छी कलीसिया हो, मुझे आप पर विश्वास है। युद्ध उसको दो। आपको जो भी व्यक्ति परेशान करता है, आपको जो भी सताता है, जस्ट हैंड ओवर टू जीसस। कहीं प्रभु उसके लिए बुरा नहीं मांगना, नो, हम इसके लिए नहीं बुलाए, उसके लिए प्रार्थना करो। आपका कर्जा आपको तंग कर रहा है, खुद कर्जे वालों से लड़ने मत जाओ, कहो प्रभु मेरे लिए द्वार खोल। याद रखें, वो कहता है जो दरवाजा मैं खोल दूंगा वो कोई व्यक्ति बंद नहीं कर सकेगा। याद रखना, आपके लिए जो दरवाजा प्रभु खोल देगा, कोई भी व्यक्ति उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। अपने लिए बोलो, मेरे लिए अक्टूबर मंथ में नया दरवाजा खुलेगा। आमीन। वो किसी भी तरीके का दरवाजा हो सकता है, एक दरवाजा खुलने वाला है, और उसके पीछे क्या है आपको नहीं पता। उसके पीछे वो सब कुछ है जो आपको इस धरती पर रहते हुए चाहिए। तंदुरुस्ती, धन दौलत, प्रभु के साथ अच्छा संबंध, ये सब उस दरवाजे के पीछे है। और आज सुबह के समय प्रभु कहता है, अगर तू मुझे अलाउ करेगा कि मैं तेरा युद्ध लड़ूं, तो मैं तुझसे कहता हूं कि मैं तेरे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला हूं। हालेलुया। आपको जब भी लगे मेरी जिंदगी में युद्ध लगा हुआ है, आपको लगे, कईयों का युद्ध पता किससे लगा? फोन से। फोन के जितने फायदे हैं, फोन के उतने नुकसान भी हैं। सच में, सही है ना? मुझे बताओ कितने लोग कहते हैं, ज्यादा मुझे बताओ लोग क्या कहते हैं, फोन के फायदे हैं कि नुकसान है? हाँ, नुकसान ज्यादा है। मुझे किसी ने टेस्टिमनी बताई, कहते हैं एक बार एक जवान लड़की, ओहो, लड़कियों का प्रभु ब्लेस करे, बुद्धि भी दे साथ में, एक्टिवा चलाती हैं, हाँ, और फोन ऐसे पकड़ा था, ऐसे एक हाथ से एक्टिवा थी, एक हाथ से फोन था, ऐसे बता रहे थे टेस्टिमनी। अब देखो आगे आ गया वो जो भैंस भूस आ गई, अब वो ब्रेक किधर से मारे? फोन पर भी इंपॉर्टेंट है, सामने भी इंपॉर्टेंट है। फोन छोड़ा तो दोस्त गया, एक्टिवा छोड़ी तो जिंदगी गई। कई माँ बाप रोटी रखते हैं, ठंडी हो जाती है, खा ले खा ले खा ले, माँ बाप सिर पे हाथ मारता है, कुछ जिस दिन की ये बला इसको लेके दे दिए, ये हमारी सुनता नहीं है। ये युद्ध है प्रियजनों। और मुझे पता है आप में से कई लोग फोन के साथ अपना संपर्क कम करना चाहते हैं। प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, क्या आप मेरा युद्ध लड़ेंगे? वो प्रभु सच में, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु क्या करेगा? प्रभु आपको तभी इसको उठाने देगा जब आपको इसकी जरूरत होगी, उसके अलावा आपको इससे नफरत होगी। हालेलुया। सिर्फ जब आपको जरूरत होगी। सबसे पहला युद्ध, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं पूरे टाइम पर प्रभु से अनुग्रह मांगूंगी कि ओवर हो। सबसे पहला बात, कौन सा युद्ध लड़ता है वो हमारी शर्म का युद्ध लड़ता है। बैटल ऑफ शेम। जो शर्मिंदगी हमने झेली होती है, वो हमारी शर्मिंदगी का युद्ध लड़ता है। आप समझ पा रहे हो इस लाइन को? मुझे एक बार हाथ उठा, कितने लोगों ने शर्मिंदगी झेली है?
मैं आप सब में से बड़ी हूं जिसने झेली है। और बताओ, बहुत झेली मैंने, बहुत, अभी तक झेल रहे हैं। शर्मिंदगी कितने लोगों को झेलनी पड़ी? तकरीबन सब लोग हैं। आप किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी तरीके से। आज खुदाबंद इस सुबह के समय आपसे बात कर रहे, कहते हैं मैं तेरी शर्मिंदगी का युद्ध लड़ूंगा। अगर तू किसी भी वजह से शर्मिंदा हुआ है तो वो शर्मिंदगी मेरे हाथों में दे। तू मुझे शर्मिंदगी देगा, मैं तुझे आदर दूंगा। तू मुझे शर्मिंदगी देगा, मैं तुझे आदर दूंगा। देखिए, गॉड ऑफ एक्सचेंज। मेरी बात सुनो एक मिनट। मान लो ये कॉपी है, ये ज्यादातर फटी हुई है और इस बहन का बर्थडे आता है। मैं कहती हूँ हैप्पी बर्थडे सिस्टर, है लिए एक घर जाके खोल, गिफ्ट है कोई, ये गिफ्ट है, कोई बात नहीं सिस्टर जी, आपका भी आ रहा है, टेंशन मत लो। अब जब मेरा आएगा ना, इससे भी माड़ी है रग्गल सी, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी है बहन। चलो एक पड़ी और, बेचारी सोफिया की काम आ रही चीज, ये कागज से, इसके ऊपर तो गत्ता भी नहीं है। जब मेरा बर्थडे आएगा ना, पैक करके मुझे ये देगी, पकड़ा लो मुझे, आप बोले हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। जब मैं कर जाएगा, भाई आ की देता, मेरा तो फिर भी अच्छा था। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। चलो और सौखा कर दूं, आप शादियों में जाते हो ना, चलो शादी भी छोड़ो, अभी तो आपकी शादियां कहीं की हुई नहीं, कोई फंक्शन कराते हो, आपको कोई वो देके जाता है, क्या देता है जिदे बल जाते आनंद हड्डा है, सगन सगन उधर जाते आनंद हड्डा, सगन देके जाता है ना मैं, ठीक है। शादी में जाओ ना, बड़ी लोग करते हैं और रहन देना सी, पता कैसे लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो मुझे सगन पकड़ाओ, ये मुझे पकड़ा रही है, बोलो सगन ले लो, नहीं रहन देना सी भैन जी, तुसी दसो इन्नी खेचल हैं। बच्चे की शादी में 500 डला, अब उसके बच्चे की बारी आई, हम क्या करते हैं? सच्चाई बोलो, पता क्या करेंगे? 501 रुपया पावांगे, उसने 500 डाला, हम 501 डालेंगे, 1 रुपया ज्यादा ही जा रहा है। दैट इज अ ह्यूमन नेचर, सी गॉड्स नेचर। अब परमेश्वर का स्वभाव देखो, परमेश्वर को, चलो ये बहुत अच्छा है, ये मुझे इस चर्च में से किसी ने दिया था, देखिए पढ़िए इसको। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं, ये मैं अपनी शर्मिंदगी तुझे दे रही हूं, ठीक है। ये दी, ये प्रभु ने रख ली, पकड़ो इसको, ये अच्छा लग रहा है ना देखने में, अंदर से भी बहुत भरा हुआ है। इसमें क्या है? प्रभु कहेगा तूने मुझे शर्मिंदगी दी, मैं तुझे ऑनर देता हूं। दिस इज गॉड्स नेचर। आप परमेश्वर को खराब से खराब देंगे ना, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम देता है। समझ रहे हैं? प्लीज मेरी बात समझ रहे हो आप परमेश्वर को अपने दुख दो, वो आपको सुख देगा। आप परमेश्वर को, एक मिनट मेरी बात सुनो, 10 मिनट ज्यादा चल जाए, कोई बात तो नहीं? किसने बोला? अच्छा आप दो ना, भाइयों से पूछ लें, कोई बात तो नहीं? मौसम तो चेंज हो गया, सुनिए ध्यान से। परमेश्वर को आप खराब दोगे ना, प्रभु आपको बेस्ट देगा। ये उसका नेचर है। क्या ये उसका स्वभाव? ये सिर्फ यीशु मसीह का स्वभाव है, याद रखना। सिर्फ नितिन भाई, यीशु को देखा कभी? इतने दीवाने क्यों उसके? क्यों इतने दीवाने? जवाब नहीं आंडिया। सिस्टर जी सवाल ही आप मुझे ऐसा पूछ लेते हैं। उसको पता है, मुझे पता है, इसको अच्छे से पता है, लेकिन जब एकदम से किसी को बोलो घबरा जाता है। हम दीवाने पता है क्यों यीशु के? हम उसके स्वभाव के दीवाने हैं। यार उसको मैंने इतना, कई बार मैं उसका कहना भी नहीं मानता, कई बार मैं दुआ भी नहीं करता, तब भी वो मुझे पनिशमेंट नहीं देता। ये उसका स्वभाव है। अच्छा अगली बात पे चलते हैं। कितने लोग अपनी जिंदगी में रोए हो? रोए की गल भरा, तुसी कदी नहीं रोए? रोना साडी भैणा वास्ते ही है। डिंपल भी रोए ने, कुआरे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ब्याहे तो समझ सकते हैं, कुआरे क्यों खड़ा कर रहे हैं? हम जस्ट मजाक कर रही हूँ। हर कोई रोया है। मैं ये नहीं कह रही पिछले दिन पूरी जिंदगी में आंसू निकले, दिखाओ मुझे आपके आंसू कहाँ हैं। जब आप रोए
तो क्या आपकी मम्मी ने आपके आंसू संभाल लिए? संभाले? ले आओ ना मम्मी, मम्मी तो मंगा तुझे क्या संभाल ले? आपके संभाले आपकी मदर ने आंसू? आपको घर में आपको सबसे ज्यादा मम्मा प्यार करती है ना, करती है ना, पापा भी करते हैं ना। किसी की मम्मा ने उसके आंसू डब्बी में संभाल के रखे हो? संभाले भाई? क्या कह रहे हो सिस्टर आंसू? अब मैं जो अगली बात कहने वाली हूँ ना, आप शॉक्ड हो जाओगे। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में भर लेता हूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदावंद के लोगों, जब आपका आंसू निकलता है तो प्रभु उस आंसू को भी संभाल के रखता है और वो याद करता है कि तेरा ये आंसू किस वजह से निकला था, और फिर वो आपका युद्ध लड़ता है। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो? आपका आंसू भी संभाल के रख रहा है। देखो वो कितना लविंग परमेश्वर। आपका जब आंसू निकलता है किसी भी वजह को लेकर प्रार्थना में, उसी समय वो अपनी कुप्पी नीचे करता है। कुलदीप की कुप्पी अलग है, सिमरन की कुप्पी अलग है, प्रीति की कुप्पी अलग है, भाई डिम्पल, सबकी कुप्पियां लगाई हैं उसने। और जब वो आप उसे कहते हो ना प्रभु मेरा युद्ध लड़, तो वो आपकी कुप्पी की ओर जाता है। मैं देखूं सिमरन की कुप्पी, देखूं कि इसमें आंसू किस बात के हैं। और जब देखो आंसू तो दुख में निकलते हैं, है ना। खुशी वाले आंसू कैसे, खुशी में भी निकल जाते हैं पर वो उसी समय आउट, याद नहीं रहते, लेकिन दुख के आंसू याद रहते हैं। यहां पर खुदाबंद ने कहा मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में भर लेता हूं। इसका नेचर है। सबसे पहली बात, वो आपका शर्मिंदगी का युद्ध लड़ेगा। आपके जीवन में कभी भी जब शर्मिंदगी आएगी, खुदाबंद को दे दो, प्रभु मुझे शर्मिंदा किया गया है, प्रभु मुझे शर्मिंदा किया गया है, मुझे बेइज्जत किया गया है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उन्हीं के बीच में आपका आदर बढ़ा देगा। अगर आमीन ऊंचा होगा तो आपको मिलेगी आशीष। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से बताती हूँ, याद रखें, यीशु मसीह शादी में गए थे एक, वहां पर क्या हुआ? दाखरस कम हो गया। मान लीजिए हम अब चर्च के बाद लंगर देंगे ना, और एक लाइन में लंगर खाया और लंगर खत्म हो जाए, तो ये इज्जत है कि शर्मिंदगी? शर्मिंदगी। ये तो फिर भी चर्च की बात है, आप कह दोगे कोई गाली सिस्टर जी, कोई ना, टेंशन ना लो, असी तोड़े नाला। शादी में कुछ और होता है। शादी में आपने सबसे सगन लिए हैं, शादी में सब लोग तैयार होके आए हैं, शादी में लोग ये कहने जा रहे हैं ओ हम फलाने की शादी में जा रहे हैं, वहां तो डोसा भी लगा होगा, वहां पे तो दाखरस होगा, वहां पर तो जूस बड़ा अच्छा, उन्होंने पहले बोल दिया जूस लगेगा। लेकिन सोच के देखो, जब जूस खत्म हो गया है, ऐसे पता आपको ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕੜੀ ਘਟ ਗਈ ਜੇ, ਪਾਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਕੜੀ ਘਟ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? मैं कल ले जा, लेते पहली बुर्गी ले जा भाई। मैंने दी नहीं, पर उनको बाद में मुझे पता लगा उन्होंने खा ली। पता नहीं कैसे खा लेते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये खा सकते हैं। सुनिए सुनिए ध्यान से, इधर आइए। शर्मिंदगी होती है जब कोई चीज घट जाए। क्या हुआ वहां पे? वहां पर हुआ क्या? पढ़ के देखिए। भोज के प्रधान के पास जब ये खबर पहुंची, मतलब जिसने भोज को तैयार करना था, वो कितना शर्मिंदगी से भर गया होगा कि मेरी कितनी बेइज्जती होनी है कि जूस कट गया है। बाद में उसके क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। यीशु ने कहा 6 मटकों को पानी से भर दो। कितने मटके? और बाइबल में लिखा, उन्होंने कहा जाके बांट दो। सुनिए, चाहे उस प्रधान ने अपना युद्ध यीशु को नहीं दिया, लेकिन वहां पर यीशु मसीह की माता थी जिसने उस विवाह का युद्ध प्रभु के हाथों में सौंप दिया। जाकर कह दिया यीशु दाखरस खत्म हो गया है। आज अगर आप केवल अपने लिए नहीं, अगर आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करके कहेंगे कि प्रभु उसके जीवन में शर्मिंदगी आई है, जीवन उस प्रभु उसके जीवन में कमी आई है, तो मैं आपको कहती हूँ परमेश्वर वो भी दुआएं सुनेगा। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। और उसके बाद देखो क्या हुआ, सबने उस दाखरस की कितनी तारीफ की। मैं ये घोषणा करती हूँ, जितनों ने भी अपने जीवन में शर्मिंदगी झेली है, अक्टूबर मंथ में मेरा परमेश्वर आपकी तारीफ करवाए। खुदाबंद
खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अगर आप ऊंचे से आमीन बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी तारीफ बढ़वाएगा। आपकी तारीफ उन लोगों के बीच में खुदावंद करवाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, बैटल ऑफ लैकनेस, परमेश्वर आपकी कमी का युद्ध लड़ेगा। कमी, घटी का युद्ध। घटी किसी को पसंद नहीं है ना? वहां पर शर्मिंदगी हो रही थी, यहां पर घटी है। कोई चीज आपके जीवन में घट जाए, किसी चीज की आपके जीवन में लैकनेस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है पहनने के लिए, घटी है। कई ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, उनको बहुत सारे लोगों के देने, घटी है। कई लोगों के पास आत्मिक जीवन नहीं है, घटी है। दोनों तरीके से लाओ, शारीरिक आत्मिक दोनों लेकर चलो। आपको एक काम करना पड़ेगा अगर आप अपनी घटी का युद्ध लड़वाना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हो मेरी घटी का युद्ध इस मंथ में लड़ा जाए? मेरे तो नहीं घटी रहा जाता प्रभु जी। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी ने एक कोटेशन लिखी ऐसे, कहते गरीब होना दुख की बात नहीं है। गरीब होना, ये किसी डायलॉग है, गरीब होना दुख की बात नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना दुख की बात है। ये सच में आप यीशु से कहें, आपको तो ना पता आपका जीवन कितना है, पर प्रभु से कहें, प्रभु मेरी घटियां दूर कर, मैनू जो कुछ चाहिए मैं तो यीशु नू ही कहना है। बाइबल में लिखा है एक जगह पर यीशु मसीह गए, वहां पर बड़ी भीड़ लगी थी और यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने कहा कुछ खाने को दो। तो वहां पर एक बच्चा उठ के आता है, कहता है मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने वो थोड़ा सा प्रभु के हाथों में दिया। उसके बाद क्या हुआ, सब स्टोरी पता है आपको। वो घटी किस में बदल गई? बढ़ोतरी में। जब आप अपना घट कम प्रभु को दोगे, सुनिए, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ चीज चाहिए था, मेरे लिए कोई कर सकता है? चलिए मेरा टाइम हो जाना उन दिनों, हो सकेगा कि नहीं? दे ट्राइंग। सी, आप एक काम करें। कितने लोगों को लगता है मेरी लाइफ में माइनस चल रहा है? माइनस समझते हो? माइनस घटी जा रहा है, मतलब चीजें कुछ भी लगाओ, प्लीज अंडरस्टैंड करो मेरी लाइफ में कमी चल रही है, घटी चल रही है, मुझे मिल नहीं रहा, मेरे जीवन में लाइफ में घटी चल रही है। इट इज नॉट वर्किंग, इट्स ओके। ध्यान से सुने, आप प्रभु को माइनस का साइन कैसे होता है? ऐसे होता है माइनस। शुगर है सब पढ़े लिखे हैं। माइनस का कितना है? पंजाबी में बोलो कटा कटा है, मुड़का, पसीने ने मुड़का। मैंने पहली बार अपने ससुराल में सुना, मेरी सासू कहते मुड़का आई जाता है। कौन आई जाता है? बाद में मुझे मुड़के नु ते पसीना कहते हैं। चलिए इधर आइए, ऐसे बोलो, माइनस का साइन होता है, लगा दिया बड़ा सा। हाँ, ये आप प्रभु को दो, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। क्या है? अच्छा मेरी मान सुनो, तेरे बैंक च 50,000 है, हुणे मैसेज आ गया, माइनस का साइन लग के कि रह गए 5 रुपये। हाय की होगा? सिस्टर सिमरन का मुंह उतर गया, केड़ी खबर क्या है, कोई कहो सको कि 5 लाख बनूंगा। यार बिल्कुल राइट सिस्टर जी, बिल्कुल सही हो आप। माइनस किसी को पसंद नहीं है। पसंद है माइनस? नितिन, जब किस्त निकलती बजदा कुछ? हाँ कहता बजदा अंदर। जब सैलरी आती है तब कैसा फेस होता है? ओह क्या बात है, वाह हैगी सैलरी। लेकिन जब उस सैलरी में से किस्तें निकलती हैं धीरे धीरे धीरे, आए, ये हम प्रभु को देंगे। आप क्या दोगे? माइनस प्रभु को दोगे। अब इसमें हमने एक लाइन लगानी बीच में, ओके? अब प्रभु आपको क्या देगा? करें प्रभु, देखना अब प्रभु आपको क्या देगा। प्रभु आपको देगा प्लस। आप प्रभु को घटाओ, माइनस देंगे, प्रभु आपको प्लस देगा। अब रुकिए, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, यू हैव डिड अ गुड जॉब। सुनिए इधर, यहां पर इधर भी रुकिए। ओए प्लस हटा दिया, माइनस भी लगा दो साथ में। थैंक यू। माइनस
15,000 सैलरी है, मालिक ने बोल दिया अगले महीने से तेरी सैलरी 7,000 है, खुश हो जाओगे? नहीं। चलिए इधर एक मिनट, बहुत अच्छा उन्होंने बीच में डिवाइड डाल दिया, मेरे लिए और आसान कर दिया। ये मेरी जिंदगी है, जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी, नो ये मेरी जिंदगी है और ये प्रभु देने वाला है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है माइनस है। कितने लोग चाहते हो मेरे घर में 2-2 सिलेंडर हो, एक खत्म हो दूसरा रेडी, मंगो नहीं जाना क्वांटी को। वाह, आपको पता है खुदाबंद फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी देता है। उसने कहा है जो मैं बरकत देता हूं उसमें कोई सोग नहीं मिलाता, कोई दुख नहीं मिलाता। ये में हमारी जिंदगी का हिस्सा चल रहा है और ये प्रभु देने वाला है। इसको उठाओ और इधर यीशु के हाथों में दो। आज अक्टूबर मंथ में प्रभु हमको ये देने वाला है, प्लस। तेरी लाइफ में प्लस होगा, तेरी लाइफ में प्लस होगा, तेरी लाइफ में एडिशन होगा, तेरी लाइफ में प्लस होगा, हर तरीके से प्लस प्लस प्लस। बच्चों के मार्क्स प्लस होंगे, बच्चों के मार्क्स प्लस होंगे, जो माइनस होते थे वो प्लस होंगे यीशु मसीह के नाम से। माइनस ले लिया खुदाबंद ने, क्या दे दिया आपको? चाहते हो प्लस होना? कुआरा प्लस होना चाहता है कि माइनस ही रहना? कुआरे भी प्लस होना चाहते हैं को प्रभु मुझे भी कर दे प्लस। अब ये जब प्लस होगा, कितने बनाते हो तुझे अपने वालों के अंदर रब ने इन्ने प्लस दे दे, ये प्लस। अच्छा कुआरों की लाइन बना दी, अच्छा कहते कुआरों की लाइन बना दी, ये कुआरे को प्लस किया, प्रभु ने एक अच्छा साथी दे दिया, उसके बाद प्रभु ने वंशावली बढ़ा दी। प्लस प्लस प्लस, यीशु मसीह के नाम से हमारी और आपकी जिंदगी का हिस्सा, इस सेवक का हिस्सा प्लस होगा। रिश्तों का हिस्सा प्लस होगा। शैतान तूने हमारे रिश्ते माइनस करने चाहे, आज हम यीशु के नाम से बोलते हैं हमारे रिश्ते प्लस होंगे। हर एक एरिया प्लस होगा। ओह थैंक यू, मेरा टाइम हो गया। लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, बैटल ऑफ सिकनेस। आपकी बीमारी का युद्ध लड़ेगा वो, ठीक है? हर तरह की बीमारी उसको दे दो, वो युद्ध लड़ेगा। 38 साल का व्यक्ति 38 साल से बिस्तरे पर था, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था। हो सकता है आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही, हो सकता है आपकी बॉडी ऐसी हो गई कि आप अपने शरीर से बड़े दुखी हो चुके हैं। आज सुबह के समय खुदावंद किसी से बात कर रहा है, खुदावंद कह रहा है हो सकता है तेरे को कई महीनों से बीमार है, तू कई महीनों से कोई तेरे को समझ नहीं पा रहा, किसी डॉक्टर को तेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। आज अपना युद्ध मेरे हाथों में दे। मैं 38 साल के रोगी की तरह तुझे भी कहूंगा, चल उठ, अपना बिस्तर उठा और अपने घर को जय जयकार करता हुआ जा। मैं आपको एक लास्ट बात बोलकर बंद कर रही हूं। रोज अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख के बोलो, आपके मुंह में चमत्कार है, बोलो। पेट में समस्या, बोलो यीशु मसीह के नाम से मेरा यही हिस्सा बड़ी गवाही देगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं यीशु मसीह का वचन पकड़ के हाथ में डिक्लेयर करती हूं। आप फ्रंट लाइन में आने वाले हो, आप फ्रंट लाइन में आने वाले हो। मैं कह रही हूं आपका पैसा भी डॉक्टर नहीं लेकर जाएंगे। जितने लोग चाहते हो मेरा पैसा डॉक्टर की तरफ ना जाए, हाथ उठा के कहो प्रभु यीशु मसीह मेरी बीमारी का युद्ध लड़, मेरी कमजोरी का युद्ध लड़, मेरी घटी का युद्ध लड़, और मेरी प्रभु शर्मिंदगी का युद्ध लड़। और उत्तर आपको मिल रहा है, प्रभु कहता है तू जयवंत हो गया है, तू जयवंत हो गया है। अब एक जयवंत व्यक्ति की तरह हाथ उठा के जय जयकार करके तालियों के साथ उसको महिमा दे। प्रभु आप सबको आशीष दे।